हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथटेक। आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पीछे तो पढ़ा चुका था वीडियो, तो आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे कि आपको लगे कि नहीं एग्जाम में क्या पूछा जाता है। बिल्कुल बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बच्चों, एक एक टॉपिक करवाऊंगा और एक एक प्रॉब्लम को करवाऊंगा। आज बहुत दिन के बाद इस पर वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बच्चों आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ फाइंड द रिजल्टेंट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम। ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसको क्या कहेंगे बच्चों? ये फोर्स सिस्टम दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन में तीन चीज पूछा जा रहा है। पहला चीज पूछा जा रहा है रिजल्टेंट। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को या तो कहते हैं मैग्नीट्यूड भी कहीं कहीं देखने के आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला चीज ये पूछा गया। दूसरा चीज देखते हैं बच्चों, दूसरा चीज आपको पूछा गया है डायरेक्शन निकालने के लिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। और तीसरा चीज जो पूछा गया है वो पूछा गया पोजीशन के बारे में, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि आखिर रिजल्टेंट क्या होता है। तो बच्चों देखिए, ये रिजल्टेंट कहने का मतलब है कि सभी फोर्स सिस्टम का एक रिजल्टेंट जब फाइनली हम निकालेंगे, इसका सब सॉल्यूशन करके इसमें से सिर्फ एक फोर्स निकलेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, वो चीज निकालना है। और उसका जो है कि बच्चों पोजीशन की किधर से किधर फोर्स जाएगा वो चीज निकालना है। अब देखो बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ते फोर्स सिस्टम क्या होता है। मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी सिस्टम हो, उस पर अगर एक से ज्यादा फोर्स लगता हो या उससे क्या हो, फोर्स क्या हो, पुश होता है या तो पुल होता है। दो कंडीशन में फोर्स होता है, या तो खींचते हैं या तो लगाते हैं। इस कंडीशन में अगर कोई भी एक बॉडी से फोर्स क्या हो जाए, उस पर पुल हो या पुश हो एक से ज्यादा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स सिस्टम कहते हैं। एंड बच्चों उसका कहता है कि डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब चूंकि देखिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसलिए इसमें हमको डायरेक्शन भी निकालना होगा और नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये पोजीशन निकालना है। अब तीनों चीज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं उसको देखिएगा। रिजल्टेंट को बच्चों हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या आर से डिनोट करते हैं? आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन अगर निकालना तो डायरेक्शन इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई बटे समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये अगर पोजीशन निकालना हो तो पोजीशन कैसे निकालते हैं? पोजीशन के लिए बच्चों चार क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि यहाँ से इसमें से जो भी फोर्स लाइज करेगा बच्चों 90 डिग्री से छोटा रहेगा, आप लोग को पता ही है। इसमें से जितना भी वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि बच्चों क्या होता है कि फोर्स तो मेरा क्या लगेगा, इस तरीके से लगेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए थीटा इधर से लाइज करेगा, फोर्स तो बाहर की हो रही रहेगा। इसमें क्या होता है, पहले एक्स एक्सिस लेते हैं निगेटिव, उसके बाद देखो वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो तुम लोग खुद जानते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ निगेटिव वैल्यू चलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरीके से बनेगा और इसका जो वैल्यूएशन हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? इसके साथ में थीटा होगा। और यहाँ से देखिए इसमें से क्या वैल्यू लेते हैं? पहले एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव और निगेटिव, सिर्फ इसको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम अगर देखो प्लस प्लस आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस माइनस प्लस आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर माइनस माइनस आया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर प्लस माइनस आया तो वो किस में रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? देखिए तीनों चीज फॉर्मूला हम लोग जान लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि सर ये समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है और समेशन ऑफ एफ वाई क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ से समेशन का मतलब होता है कि बच्चों जोड़ना। सीट यहाँ से समझो कि समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फोर्स हो गया, एक्स मतलब हो गया कि एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेंगे उसको क्या बोलते हैं? समेशन। अब देखो क्या, एफ मतलब फोर्स, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो लगेगा, और समेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जितना भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स कहेंगे। उसी तरीके से समेशन ऑफ एफ वाई निकालना है।
क्या हो जाएगा, जितना भी फोर्स जो है कि बच्चों वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लगेगा सबका अगर हम लोग समेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सिर्फ इसमें तो मेन चीज हमको क्या निकालना, एफ एक्स और एफ वाई, सब तो भागा उसी पे खेला है। तो अब देखिए तो क्या करना है, इसमें से हम लोग फोर्स को पढ़े थे। फोर्स मेनली रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल मतलब क्या हुआ, एलोंग और पैरेलल टू द ग्राउंड, उसको कहते हैं बच्चों हॉरिजेंटल फोर्स। दूसरा पढ़े थे वर्टिकल फोर्स, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड वर्टिकल फोर्स। एंड तीसरा पढ़े थे इंक्लाइंड फोर्स। इंक्लाइंड फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज नाइदर पैरेलल टू द ग्राउंड नॉर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड इंक्लाइंड फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो देखो हॉरिजेंटल है तो हम लोग जान रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में, तो बिल्कुल हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। वर्टिकल है तो हम लोग वाई डायरेक्शन में आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन तीसरा कंडीशन कहाँ से शुरू हो जाता है, खेल कहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन कहाँ से ट्विस्ट बनता है, तो वो जो होता है कि इंक्लाइंड फोर्स से शुरू हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, फोर्सेज का रिजोल्यूशन किस तरीके से करते हैं। अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें से बताए थे अगर कोई भी फोर्स अगर इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड तो वो कुछ ना कुछ थीटा डिग्री से झुका हुआ है, चाहे तो वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या कहते हैं एंगल बना रहा होगा, या तो वाई एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा होगा। उसी को कहते हैं या तो यानी कि हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा होगा या तो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा होगा, कुछ ना कुछ तो झुका हुआ होगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, जितने भी इंक्लाइंड फोर्स होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में फोर्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले देखिए 20 न्यूटन जो किया हॉरिजेंटल यानी एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, 15 न्यूटन इंक्लाइंड है, 30 न्यूटन वर्टिकल फोर्स दिया हुआ है, फिर से 25 न्यूटन इंक्लाइंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से देखिए हमको सोचना कहाँ कहाँ है, सिर्फ ये 15 न्यूटन और 25 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों इंक्लाइंड है, इस दोनों फोर्स पे सोचना है हमको। तो करना क्या है, इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से हम क्या बोले थे, एक वर्टिकल लाइन कहीं न कहीं पर भी कर सकते हो आप। यहाँ से एक हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल टू वर्टिकल, यहाँ से देखो इस लाइन इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ कर दो कहीं ना कहीं, फिर भी इतना काम करना है दोनों हॉरिजेंटल पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस पर भी ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर दिए दोनों पे। अभी देखो इसमें से क्या करना, हम बताए थे कि जिसके साथ एंगल बनाया हो, यहाँ देखो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाया है तो ये कितना देखिए, ये यहाँ पर 60 डिग्री लिखोगे और इसके साथ क्या बोलते हैं, जो भी न्यूटन फोर्स में दिया हुआ उसको लिखना है, इसके साथ क्या लगाना है, कॉस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बोले थे जो शेष बच जाए यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे 15 साइन, क्या लिखोगे 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं इसके साथ जो है कि हॉरिजेंटल के साथ क्या लगता है, यहाँ से ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसके साथ बना तो यहाँ पे क्या लिखोगे 25 न्यूटन है, क्या लिखोगे 25 cos 30, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ cos लिखेंगे, जिसके साथ नहीं बना रहा उसमें साइन लिखेंगे, यानी 25 साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज लिख दिए। अब देखो इसमें से चूंकि हम जानते हैं कि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होगा। हम एक चीज आपको बताए थे कि इसमें से जो फोर्स देखेगा रिजल्टेंट फोर्स, जिधर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपको लिखना है। तो देखिए यह डायरेक्शन का बाहर की ओर जा रहा है, देखिए ये चीज इसका बाहर की ओर निकल रहा है, यानी कि ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, ऐसे फोर्स निकलेगा ऐसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से लिखोगे इसका डायरेक्शन इधर बना दो, ये बाहर की ओर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बाहर की ओर। उसी तरीके से देखो इसका रिजल्टेंट क्या और इधर बाहर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अपोजिट, ये भी बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको भी बढ़, देखो ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, 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 हॉरिजेंटल। अब देखो जितना भी फोर्स था मेरा हॉरिजेंटल वर्टिकल में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी हॉरिजेंटल फोर्स हो या वर्टिकल फोर्स हो उसको बिल्कुल हम लोग आसानी से समेशन कर सकते हैं, लेकिन इंक्लाइंड फोर्स को समेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इसको हम किस में चेंज कर लिए, इंक्लाइंड में और वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से समेशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसमें से बताए थे कि जितना भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा सभी को जोड़ना है। अब देखो इसमें से एक्स डायरेक्शन दो तरीके से होता है, कहोगे कि सर एक आता है कि यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, एक आएगा सर राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ याद रखना कि जो ही फोर्स
देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी सी बात समझो, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहाँ से इसको हम लोग निगेटिव, इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसको याद रखना, याद रखेंगे, कोई बात जरूरी नहीं है। जो हम कोऑर्डिनेट बनाते हो स्वाभाविक जानते हो कि सर अगर इस ओरिजिन से हम लोग राइट साइड जाएंगे तो इधर वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट साइड से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पर हमेशा निगेटिव आता है। बस वही काम करना है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग काम करना है। जीरो से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, जीरो से लेफ्ट जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो देखिए क्या करते हैं अब कि सबसे पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये हॉरिजॉन्टल में कितना दिया हुआ, 20 न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 20 प्लस। अब देखो इसके हॉरिजॉन्टल जस्ट इसके ऊपर बढ़ते हैं, क्या आया 15 cos 60 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखोगे 15 cos 60 डिग्री प्लस। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल काम खत्म, ये मेरा वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये दोनों में कोई हाथ नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये भी वर्टिकल, लेकिन देखो ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन देखो इसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन इधर की ओर है। देखो इधर की ओर है, क्या लगाओगे माइनस लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे प्लस के जगह पे क्या लिखाएगा माइनस 25 cos 30 डिग्री। और देखो कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, अब तो हमें नहीं लगता कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है कहीं। ठीक, अब देखो इसका सॉल्यूशन करोगे, क्या होगा, यहाँ से लिखोगे सर 20 प्लस 15 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है sin 30 यानी 1/2, यहाँ लिखोगे 1/2 माइनस 25 cos 30 का वैल्यू क्या होता है sin 60 यानी √3/2। तो यहाँ से सॉल्यूशन करोगे क्या हो जाएगा 20 प्लस इसका भाग दो, 2 से 14 2 × 10 माइनस यहाँ से ये जब इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1.732/2, यहाँ से दशमलव बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटो, 2 × 16 कितना हो जाएगा 2 × 6 12, 2 × 6 12। तो इसको गुना कर लेते हैं, 25 को 866 से गुना करो, देखो 6 × 35 कितना हो जाएगा 86 को 25 से मल्टीप्लाई, 6 × 35 6 × 35 33, 8 × 40 3 43, 16 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 3 हाथ में बचा 1, 8 16 1 17। देखो 0 5 6 11 देखो 21 कितना आ गया, अब बट्टे में कितना देगा 1000 यानी कि 1 2 3 0 तक 0 कटा 1 2 यानी कि 21.65। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 20 प्लस 7.5 माइनस 21.65, ये चीज हो गया। अब इसको घटा के लिखो, यहाँ से जोड़ोगे क्या होगा 27.5 माइनस 21.65, इसको माइनस करना है तो 20 इसको जो ही बनाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 27.5 बटे 21.65 से 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 6 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5, 5.85 यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल गया 5.85 न्यूटन निकला, यानी कि समेशन ऑफ एफएक्स कितना निकल गया 5.85। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब कहोगे कि सर इतना कैलकुलेशन करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल बच्चों, इसी तरीके का कैलकुलेशन आपके एग्जाम में दिया हुआ है, इससे भी बिल्कुल आसान दिया हुआ रहता है जो कि आसानी से कट जाए, सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे जो है कि हम लोग समेशन ऑफ एफएक्स निकाल लिए। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा स्टेप समेशन ऑफ एफवाई निकालना है। तो यहां से निकालोगे समेशन ऑफ एफवाई, तो उसी तरीके से बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या हो जाएगा फोर्स, एक फोर्स नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, एक फोर्स क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जो नीचे से ऊपर जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो ऊपर से नीचे आता है उसको निगेटिव लेते हैं। बिल्कुल बच्चों आपके हित में काम किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ओरिजिन बनाते हो तो ओरिजिन ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है और नीचे वाला वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होता है। अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि y वाला टर्म देखिए, ये तो x वाला काम खत्म, y वाला में देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या लिखिएगा 15 sin 60 डिग्री प्लस। अब देखिए इसके बाद इधर बढ़ जाएगा, सिर्फ 30 बिल्कुल दिया हुआ वर्टिकल ऊपर जा रहा है तो 30 प्लस में लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा प्लस, आगे बढ़ते देखिए ये भी ऊपर की ओर फोर्स जा रहा है, क्या लिखिएगा 25 sin 30 डिग्री। अब तो और तो नहीं है बचा हुआ एक भी, तो आसानी से सॉल्यूशन कर लीजिए। तो 15 sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 प्लस 30 प्लस 25 इंटू 1/2। ठीक है, अब इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यहाँ दशमलव उड़ा दो 1000,
क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, कोई क्या करेगा, इसको गुना करेगा फिर 2 से भाग करेगा, नहीं, इसको क्या करोगे, दशमलव जो नीचे दिया नीचे में जीरो सोचना, 10, 1000, 10,000, यानी कि जीरो के टर्म में लाना कि दशमलव पुट करने में आसानी हो। यहाँ से 2 से काटो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 6 जा, जब 8 6 6 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ से 6 5 30, 33, 43, 6 6 8 0 9 9 8 4 12, कितना हो जाएगा बटे 1000, यहाँ से एक जीरो कटा, 1 2, 12.99। चाहे तो आप लोग 13 भी ले सकते हो, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा 12.99। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। अब प्लस में क्या करोगे, यहाँ से 30, अब प्लस में कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12.5, यही होगा ना। अब सबको जोड़ दो, तो देखो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 30 प्लस 12.99 प्लस 12.5, 9 9 5 14 2 4 1 5, 55.59, कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 55.49 न्यूटन। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, एक्स वाला निकाल लिए, वाई वाला निकाल लिए, अब तो खेला खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। तो यहाँ तक ये चीज लिख लिए होंगे। देखिए यहाँ से इसको बगल में लिख देते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया है 5.85 न्यूटन, और समेशन ऑफ एफ वाई जो निकाले हैं ये आ गया 55.49 न्यूटन। ये दोनों चीज निकल गया, इसी पर तो सब काम था। अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ, रिजल्टेंट निकालने के लिए या मैग्नीट्यूड। आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई लिखिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.85 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 55.49 का स्क्वायर। जब बच्चों अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा 5.5 का, तो ठीक है, तो इसको बच्चों इसे हम लोग तो बेसिक कैलकुलेटर में कर लेते हैं, लेकिन आप लोग भी घर पे हैं तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ सीख लीजिएगा कि वैल्यू को क्या करते हैं, हम पुटअप करते हैं। ठीक है, पुटअप करने के बाद बिल्कुल आसान रहेगा, तो उसको स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं आप लोग। तो इसका वैल्यू जो है रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, तो सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगा बच्चों यहाँ से 55.797 न्यूटन। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्यूशन करके देख लेना, लेकिन एग्जाम में अलाउ नहीं रहता है, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका वैल्यू आसानी से कट जाए या आसानी से निकल जाए। अब देखो रिजल्टेंट निकल गया। दूसरा बात आता है यहाँ से डायरेक्शन निकालने के लिए। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई बटे समेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ वाई का वैल्यू कितना है 55.49 अपॉन एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 5.85। अब देखो ये चीज हो गया। यहाँ से देखो अब जिसके पास कैलकुलेटर रहेगा, घर में रहोगे तब तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन वैसा एग्जाम में बैठ रहे हो जिस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो ऑप्शन में आपको इस तरीके से ऑप्शन जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपको, तो ये ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, अगर देखिए इसका मैंने सॉल्यूशन किया है तो थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों 83.981 डिग्री। कितना गया 981 डिग्री, समझ लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे हम सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके आपको इस तरीके से अगर नहीं कटेगा तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, tan इनवर्स करके तो थीटा निकाल लिए। अब तीसरा कंडीशन क्या बोला कि पोजीशन निकाल के बताओ कि पोजीशन क्या होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स का। तो तीसरा कंडीशन में देखो हम लोग क्या करेंगे कि अब तुम ही बताओ कि आखिर जो है कि इसमें से प्लस प्लस या प्लस माइनस लेते थे, क्या चीज होता था। हम लोग जानते थे पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू, फिर लिखेंगे y कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू। प्लस प्लस का मतलब यही समझता था ना कि सर ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो अब तुम ही बताओ कि x का वैल्यू जो निकाला ये भी पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एफ वाई निकाला वो भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो तुम स्वाभाविक सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में आ गया कि यह जो है कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो यहां से लिख सकते हो कि द रिजल्टेंट फोर्स, क्या लिखोगे, द रिजल्टेंट फोर्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखोगे। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया कि सर दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दिए। अगर जो है कि और नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें और सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगी। अब कहोगे कि सर क्या करें, कैसे इसका समझें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए हम क्या बताए थे, देखो इस तरीके का फिगर बनाना है आपको, इस तरीके का फिगर बना दीजिए, बना दिए। अब देखो रिजल्टेंट का जो है कि देखो थीटा कितना है 83.981 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू जो था 0 से लेकर 90 के बीच लाइज करता है, तो 83 कहाँ आ जाएगा, मतलब 83 पॉइंट मानो यहीं ना यहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे नजदीक होगा, यानी ये वैल्यू का थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 83.981 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यही हो गया थीटा। अब देखो रिजल्टेंट हम जो आर का जो वैल्यू निकाले थे यही ऋण आर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट देखो बाहर की ओर जा रहा है फोर्स, इसलिए रिजल्टेंट का भी फोर्स कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। क्योंकि हम निकाले थे, देखो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना निकल गया 55.979 न्यूटन, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको BCECLE में नहीं, बल्कि अगर आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट टाइम में हैं या आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्त को भी जल्द से भेजिए और उन्हें भी अगर ज़रूरत है तो पढ़ने के लिए कहिए, और जल्द से अपने परिवार को 2K के पास पहुंचा दीजिए 15 तारीख से पहले, क्योंकि 15 तारीख को बच्चों इस चैनल का फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने वाले हैं 2K का, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल को इतना बच्चों फैला दीजिए अपने दोस्तों में कि 2K देखते ही देखते हो जाए, और बच्चों और मैं आपसे उत्साहित होकर और ज़्यादा वर्क करूँ आपके प्रति, ठीक है। तो बिना पैसे का फ्री में बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए और गुरु दक्षिणा देते रहिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।